नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शहरी निकायों की जनता को राहत देने के लिए आगामी अक्टूबर माह में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राजस्थान सरकार प्रदेश के करीब 2.75 लाख भूखंडधारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। ये ऐसे भूखंडधारी है जिनकी कॉलोनियों के नियमन कैंप तो लग गए, लेकिन उन्होंने अब तक अपने भूखंडों या मकानों का पट्टा नहीं लिया है। ऐसे प्रकरण में नियमानुसार तो जब से नियमन कैंप लगा है तब से अब तक का 15% की दर से ब्याज वसूला जाता है, लेकिन वह अब नहीं लगेगा। उसमें सरकार ने राहत दे दी है। बारिश के अभाव में राजस्थान में जहां एक तरफ फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ पेयजल संकट की भी आहट आने लगी है। बारिश के अभाव में करीब 14 जिलों में अकाल की आशंका बढ़ चुकी है। बारिश की कमी के कारण बिसलपुर और जवाई जैसे बड़े बांधों में पानी पेदे में बैठता जा रहा है। अगर बारिश नहीं हुई तो प्रदेश के 8 से 10 जिलों में पेयजल का भारी संकट आने वाला है। खासकर राजधानी जयपुर और इसके आसपास जिलों समेत जोधपुर संभाग के कई जिलों में यह संकट जल्द गहरा सकता है। हालात को देखते हुए पाली में तो अगले माह वाटर ट्रेन चलाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतगणना में महज 24 घंटे बाकी है। उम्मीदवार बेचैन है। सियासत ने उन्हें बाड़ेबंदी में कैद कर दिया है। कहीं टाइम पास करने के लिए गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं भजनों का दौर चल रहा है। चुनाव को लेकर मरुधरा में सियासी पर्यटन पूरे परवान पर है। धर्म स्थलों से लेकर पिकनिक स्पॉट्स तक सियासी पर्यटन से सरोबोर है। मरुधरा की सियासी फिजा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के गीत गुनगुना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक सूरमा चुनाव में एक दूसरे को पटकनी देने का दावा भी कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले में एक युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले 27 साल के गिरीश मोबाइल पर गेम खेलने का काफी शौकीन था। उसकी ऑनलाइन गेम खेलने की आदत धीरे धीरे लत में बदल गई। इससे वो काफी परेशान रहने लगा। कहा जा रहा है कि मानसिक तनाव में आकर शुक्रवार को गिरीश ने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही गिरीश के घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन जैसे ही उसके कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे का सौ देख परिवार सन्न रह गया। फिर परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर की इंटेलिजेंस यूनिट ने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के रिश्वत मामले में उदयपुर के 2 प्रॉपर्टी व्यवसायियों को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम फिलहाल दोनों से पूछताछ में जुटी है। गिरफ्तार किए गए दोनों प्रॉपर्टी व्यवसायी दलाल वकील शशिकांत जोशी के संपर्क में थे। ये उसके माध्यम से राजस्व विवादों का मनमाफिक निर्णय कराते थे। एंटी करप्शन ब्यूरो को राजस्व मंडल अजमेर में प्रकरणों के निस्तारण के बदले रिश्वत की राशि के लेन देन की शिकायत मिली थी। इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तकनीकी संसाधनों से निगरानी की और फिर एक बड़ा खुलासा किया था। उसमें राजस्व मंडल से जुड़े प्रकरणों के निर्णय के बदले रिश्वत राशि के लेन देन की बात सामने आई थी। भारत में इस हफ्ते को देखें तो मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन कोरोना के नए मामले 40,000 से ऊपर ही रिपोर्ट किए गए। एक बार फिर शुक्रवार को सामने नए मामलों की संख्या 45,000 के पार दर्ज की गई है। मामलों में बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा कारण केरल में बिगड़ी स्थिति भी है। केरल के चलते देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल ने अफगानिस्तान के विषय पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ उससे दुनिया निराश है। मुझे लगता है कि दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि हम अपने नागरिकों को कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे देश के लिए मुश्किल का समय है जिन्होंने अफगानिस्तान को सैन्य संसाधन देने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक बना रहे। देश भर में जैविक खेती के संदेश का प्रचार करने के सपने के साथ अपने गांव के घर में केरल की एक लड़की द्वारा पाला गया अमरूद का पौधा जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर लगेगा। अभिनेता से भाजपा सांसद बने सुरेश गोपी ने नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दक्षिणी राज्य में 10वीं कक्षा की छात्रा जयलक्ष्मी द्वारा उपहार में दिया गया पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे हैं।
इस दौरान पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के बारे में बात की और कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मुझे खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए मैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद देता हूं। साथ ही कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, लोगों के विचारों का संगम या एक साथ आना है। तालिबान सरकार के गठन से पहले ही उसका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। दरअसल ऐसा कश्मीर पर दिए उसके ताजा बयान की वजह से है। ये बयान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दिया है। उसने कहा कि तालिबान के पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब तालिबान की भारत से सीधी बातचीत हुई है। वहीं कुछ दिन पहले तालिबान के सहयोगी हक्कानी ग्रुप के अनस हक्कानी ने यह साफ कर दिया था कि तालिबान कश्मीर मसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में तालिबान का ये बयान भारत की चिंता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही ये बात कह चुका है कि तालिबान कश्मीर की उसकी नापाक मुहिम में साथ देगा।